वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फिर से बिना टाइम गवाए हम, क्योंकि आपने हमें इस वीडियो को क्लिक किया है जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, फिर से उसे बार बार देखकर और हेडफोन लगाकर आप देखें। मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर, क्योंकि ज्ञान है जो बांटने से बढ़ता है। तो चलिए, प्रश्न है आज का हमारा, संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं आप 12 को कैसे तोड़े हमने। तो 6 दूनी होता है 12 और 3 दूनी होता है 6। तो देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 हो जाता है, 6 दूनी 12 हो जाता है। 15 को हम लिखेंगे 3 गुणित 5, 21 को हम लिखेंगे 3 गुणित 7। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट विधि यह बताई गई है आपको कि देख रहे हैं आप, यहाँ जो उभयनिष्ठ होता है, जैसे कि ये जो राउंड बना हुआ है, यह है इसकी सबसे सरल कहना चाहिए पद्धति है। तो यहाँ जो डब्बे के अंदर तीनों में उभयनिष्ठ 3 जो आया है, यह इसका हो जाएगा क्या, एचसीएफ। तो देख रहे हैं 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ है वो तीनों में एक ही बार आया है, इसलिए 3 की घात 1 लिखा है बराबर से 3। तो ये हो गया हमारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ। और बाकी जो बचा है, कहना चाहिए बाकी जो बचा है उसको नहीं, इनको भी लेंगे हम। तो 2 गुणित 3 यहाँ से ले लेंगे। 3 को हमने एक बार ले लिए, 2 को हमने 2 बार ले लिए। अब 3 को एक बार ले लिए तो 3 को छोड़ देंगे। अब यहाँ से सिर्फ 5 को लेंगे और फिर यहाँ से 7 को लेंगे, मतलब 3 को सिर्फ एक ही बार लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अभिष्ट एलसीएम। तो देख रहे हैं आप एलसीएम के लिए 12, 15 और 21 का जो एलसीएम होगा तो वो कैसे होगा यहाँ पर बताया नहीं है, थोड़ा सा यहाँ ऊपर बता दिया है। देखिए तो जो एलसीएम है, 2 की घात कितनी ली है हमने, 2 को 2 बार ले लिए। अधिकतम 2 बार आया, 2 बार ले लिए। 3 को कितने बार लिए हैं, 1 बार ले लिए, क्योंकि तीनों में एक एक बार आया है तो एक ही बार लेंगे। 5 को एक बार ले लेंगे और 7 को एक बार ले लेंगे। तो यहाँ पर ये जो 2, 3 है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक एक ही बार आए हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। मतलब कि अधिकतम जितने बार आया है 2, अधिकतम अगर 3 बार आया होता तो 2 की घात 3 ले लेते हैं। इस पे भी अगर 2 बार आता तो हम 3 बार ले लिए थे, तो 2 बार नहीं लेंगे। इसमें अगर 1 बार आता तो उसको भी नहीं लेंगे। अधिकतम बार हम ले लेंगे, चाहे वो इस पे आए चाहे इस पे आए, किसी में भी आए, अधिकतम बार हम ले लेंगे बस। अगर उससे कम बार अगर वो दूसरे में आता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे कि 3 एक बार इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो एक बार हमने ले लिए तो इससे नहीं लेंगे, इससे भी नहीं लेंगे। अगर 3 यहाँ 2 बार आ जाता तो ये एक एक बार वाले तो छूटते ही छूटते। यहाँ अगर 2 बार भी आता तो भी एक बार ले लिए थे, दोबारा नहीं लेते। तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो चलिए आगे भी मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए, यहाँ जो एलसीएम है 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 है। तो सामान्यतः यह हमारा जो है एचसीएफ हो गया, जो उभयनिष्ठ है। और बाकी जो बचे हैं हमारे ये 3 एक बार, जैसे 2 गुणित 2 3 और यहाँ से 5 और यहाँ से 7, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इनका गुणा। तो 7 पाना हो जाएगा हमारा 35 और 35 दिया हो जाएगा हमारा 35 दूनी 70 होता है, और 35 कितना हो जाएगा 70, 100 105 हो जाएगा। और 105 का दुगुना करेंगे हम तो 210 हो जाएगा, और 210 का दुगुना करेंगे हम तो 420 हो जाएगा। तो 420 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, 420 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। और तीनों में जो उभयनिष्ठ है वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये देख रहे हैं तीनों में जो उभयनिष्ठ होता है एचसीएफ। एक बात और ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। बाय द वे, अगर यहाँ पर 3 नहीं आता थोड़ी देर के लिए, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1, और यहाँ पर लिखते हैं हम इसको 5 गुणित 1, यहाँ लिखते हैं 7 गुणित 1। तो 1 तो सब में आता है। तो जब तीनों में कोई उभयनिष्ठ संख्या एक सी ना हो तो एचसीएफ हमेशा हमारा 1 रहता है, क्योंकि कम से कम एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को गुणा करने से वही संख्या प्राप्त होती है। तो जब कोई भी उभयनिष्ठ ना हो तो हमारा एचसीएफ 1 कहलाता है, और अगर तीनों में जो संख्या उभयनिष्ठ है वो तो हमारा एचसीएफ फिर कहलाता ही है। तो चलिए यहाँ पर हम
गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 भी लिख सकते हैं अगर कोई हमारा उभयनिष्ठ ना आए तो हमारा उस स्थिति में HCF हमारा 1 होता है। चलिए LCM के लिए भी आपको मैंने बता दिया कैसा होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न है हमारा अगला, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया का 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यहाँ को होना चाहिए, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ हमें इतना सारा जो दिया है इबारत, उसको हमें देखकर डरना नहीं है, हमें बस संख्या देखना है। यहाँ से 18, यहाँ से 12 और कुछ नहीं करना है। इनका निकालना हमें LCM और HCF। तो कैसे निकालते हैं वो भी अभी देखिए, आपको और भी आसानी तरीके से बताया है। जैसे कि यहाँ पर 18 है तो 2 नम 18, 3 तिया 9 होता है। तो 3 का भाग अगर 9 में देना है तो कितने बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का भाग 3 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। तो जितने बार भाग जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं। जैसे 2 का भाग हम देंगे 18 में तो कितने बार जाएगा, 9 बार। फिर 3 का भाग देंगे हम 9 में तो कितने बार जाएगा, 3 बार। देखिए 9 में 2 का तो नहीं जाता, क्योंकि अगर 2 का जाता तो 2 से देते, 2 से नहीं जा रहा तो उसके बाद हम 3 से देंगे। तो 3 का चला गया, 3 तिया 9 हो गया। फिर उसके बाद में फिर देख रहे हैं आप कि जो 3 आया उसमें 2 का तो नहीं जाएगा, फिर से क्या का देंगे हम इसमें 3 का, तो 3 एकम 3 हो गया। इसी प्रकार 12 में देखिए 2 का जा रहा है तो 2 6 हो गया हमारा 12। फिर 2 तिया 6, क्योंकि 6 में भी 2 का चला गया इसलिए 2 का 2 बार दे दिए। अगर 2 का नहीं जाता तो काय का देते, 3 का देते, तो इन दोनों 6 भी हो जाता। फिर 2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 हो गया। पहले सबसे छोटी संख्या से देते हैं, छोटी से छोटी संख्या से भाग देने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं जाता तो फिर उससे हम बड़ी संख्या में आते हैं। तो देख रहे हैं आप, पहले 2 का दिए, फिर 2 का दिए, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 आ गया, तो 3 में 2 का तो जाएगा नहीं, तो फिर काय का दिए, 3 का, तो 1 बार चला गया। तो पूरी बार हमने इसका गुणनखंड तोड़ लिए। तो अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखिए आप। तो देखिए यहाँ पर आएगा हमारा क्या, 2 गुणित 3, ये तो थोड़ा सा बताया नहीं है यहाँ पर लिख के, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ मैं ऐसा लिखूँगा इसको, 18 बराबर से, जैसे ऊपर लिखे थे हमने ऊपर, तो जैसे ऊपर लिखे थे तो यहाँ पर 18 को लिखेंगे हम कितना, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित, मैं 1 भी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखेंगे किसको, 12 को, 12 बराबर से हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणित 3 और गुणित में 1 भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पर तो क्या उभयनिष्ठ हो गया हमारा, 2 भी हो गया। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे 2 का भी बन गया हमारा ऐसा, और 3 का भी बन गया हमारा ऐसा, ठीक है, और 1 का भी बन जाता है। तो ये 1 तो हमेशा बनता है, याद रखिएगा। जब कुछ उभयनिष्ठ नहीं रहता तो हम HCF जो लिखते हैं वो 1 लिखते हैं कम से कम, ठीक है। तो मेरी राइटिंग अभी बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ मैं, इसलिए अच्छी तो बहुत अच्छी आ रही है, दिख रहे हैं आप, मतलब अच्छी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा मजाक चलता है। तो चलिए, तो जो HCF आएगा वो हमारा क्या आएगा, देखिए HCF, तो हमारा HCF जो आएगा इस सवाल के लिए, HCF बराबर से तो वो आ जाएगा हमारा 2 गुणित 3 गुणित 1, मतलब कि 3 दूनी 6 हमारा HCF हो जाएगा। अब 3 दूनी 6 और 6 कम 6, स्वाभाविक सी बात है, इतना तो समझाने की बात ही नहीं है, आप समझदार हैं। तो ये हमारा 6 आ गया HCF, ठीक है। HCF काय का, तो ये हमारा 18 और किसका हो गया, 12 का, ठीक है। 18 और 12 का HCF जो है हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब LCM की बात कर रहे हैं तो देखिए LCM 12 और 18 का कितना हो गया। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो अधिकतम बार आया, तो 2 कितने बार आए हैं अधिकतम बार, 2 बार, तो देखिए 2 बार लिख लिए, ठीक है। 3 अधिकतम कितने बार आए हैं, तो 2 बार आए हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो 3 को 2 बार लिख लिए। अब 1 तो कोई बात ही नहीं है, 1 को लिखा ही नहीं जाता, ठीक है। तो 2 अधिकतम 2 बार आए हैं, 3 अधिकतम 3 बार आए हैं, उनको छोड़ के और कोई संख्या नहीं आई है। तो यहाँ पर हम LCM जो हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो
12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 36। तो आशा करता हूँ मैं आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आंसर देख लीजिए आप कैसे देते हैं। अतः 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये जो सवाल था वो हमारा काय का बात कर रहा था, एलसीएम का। तो थोड़ा सा ये सवाल को भी याद रखेगा। और इसमें आंसर कैसे आया है, तो एलसीएम निकालने से हमारा आंसर आया है, ये ध्यान में रखना है हमें बस। ठीक है, तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, 36 आएगा और फिर हम आंसर दे देंगे यहीं से। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कुछ नहीं, यहीं पर लिख देना है, कितने की जगह में 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए आगे का और देख लेते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। इसको एक काम करते हैं, हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं फिर से एक बार जाने से पहले बोलूँगा आपसे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में। तो आपका ज्ञान जो होगा वो बढ़ते जाएगा, आप और कॉन्फिडेंस आता जाएगा आप पे। आप जो आपके दोस्तों को अपना वीडियो जो शेयर करेंगे उनसे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा आपका, तो यह आपको ही लाभ करेगा। चलिए अगले वीडियो में देखेंगे हम, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह वीडियो देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, बाय बाय।